नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और आज बात हो गई नीट का पेपर और सिस्टम के इम्तिहान की, क्योंकि पेपर लीक के कारण 3 मई को हुई नीट की परीक्षा रद्द हो गई थी। और ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या इस बार नीट पूरी तरह क्लीन होगा या फिर से कोई बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। यूं तो नीट का एग्जाम पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए कई तरह की जद्दोजहद कर रहा है। परीक्षा से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर भी अस्थायी रोक बरकरार है। लेकिन सवाल है कि क्या टेलीग्राम बंद करने से और कुछ बदलाव करने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या 22 लाख छात्र एनटीए के सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि इस बार ऐतिहासिक तैयारी की गई है, तो आखिर नीट इस बार होगा क्लीन कितना? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। प्री नीट अब नहीं होगा लीक। आसमान से सेंटर तक पहरा 3 लेयर सुरक्षा का घेरा। नीट की परीक्षा बदलेगा नतीजा। देश की सबसे बड़ी परीक्षा 22 लाख सपनों की परीक्षा, और उस परीक्षा पर लगा सबसे बड़ा दाग पेपर लीक। मई में नीट की परीक्षा हुई, देश भर में प्रदर्शन हुआ, लाखों छात्र सड़क पर उतरे। छात्रों के साथ उनके पेरेंट्स का भी सपना टूटा, जिन्होंने एनटीए के सिस्टम पर भरोसा किया था। लेकिन इस बार केवल परीक्षा ही नहीं होगी, इस बार सिस्टम खुद अपनी विश्वसनीयता की परीक्षा देने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। इस बार सबसे बड़ा फैसला पेपर तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को लेकर हुआ है, जिन लोगों के हाथों में प्रश्न पत्र बनाने की जिम्मेदारी है। उन्हें एग्जाम तक एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर रहना होगा। उनके पास ना तो कोई मोबाइल फोन होगा और ना ही इंटरनेट की कोई व्यवस्था। इसके साथ ही वो किसी से कोई मुलाकात नहीं कर सकते। यानी एग्जाम होने तक पेपर सेटर्स लॉकडाउन में रहेंगे, ताकि सवाल बाहर ना जाएं और लीक माफिया तक कोई सूचना ना पहुंचे। नीट के री एग्जाम को लेकर एनटीए ने इस बार नई व्यवस्था बनाई है। प्रिंटिंग से लेकर पेपर की पैकेजिंग तक, स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, हर एक चीज पर सुरक्षा का अभेद कवच चढ़ाया गया है। हर कदम की निगरानी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि पेपर पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, ताकि जमीन पर होने वाली किसी भी तरह की सेंधमारी को रोका जा सके। परीक्षा केंद्रों पर भी इस बार एनटीए ने सिस्टम बदला है। फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। लेकिन सवाल तकनीक का नहीं बल्कि भरोसे का है, क्योंकि लाखों छात्र सिर्फ परीक्षा देने नहीं जा रहे, वो एनटीए की विश्वसनीयता का भी टेस्ट लेने जा रहे हैं। क्या इस बार पेपर लीक माफिया सचमुच मात खाएगा? क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नहीं है। सवाल है क्या सिस्टम पास होगा या फिर फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ऐसे में सिस्टम की क्या है तैयारी, इस पर हम बात करेंगे। अलग अलग जगह से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। केशव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है सीएफआई से। केशव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अभिमन्यु सिंह जी जुड़ गए हैं, करियर काउंसलर हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे कुछ रिपोर्टर्स भी इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं, जिसमें कोटा से हिमांशु, इस वक्त जयपुर से आसिफ खान भी है, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रयागराज से सर्वेश जुड़ेंगे और भोपाल से शिवकांत आचार्य और रायपुर से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ऋतु, हम चले जाते हैं अपने पैनल पर, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बहुत अच्छा पैनल मौजूद है जो हमारे साथ आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सबसे पहले कपिल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कपिल जी, बहुत महत्वपूर्ण है, रीनीट हो रहा है, सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, दोबारा से इसका आयोजन होने जा रहा है। आपने तैयारियों के बारे में हमारे रिपोर्ट में देख लिया है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जो पिछले 50 साल से 60 साल से एजुकेशन माफिया काम कर रहा था,
और आज उस माफिया ने इस देश में एजुकेशनल टेररिज्म का रूप ले लिया था। उसको फाइट करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, ठीक है, मैं उन प्रयासों की तारीफ करूंगा, लेकिन मेरी समझ से अभी भी वो प्रयास उस तरीके के पूरे नहीं हैं, क्योंकि इस पूरी एग्जाम को जो है केवल एक चीज पे केंद्रित करके नीट की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है इस समय, ओवरऑल जो सारे एग्जाम्स में हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में देख करके इसमें जो हर जगह पे सुधार की जरूरत है। मुझे एक बात बताइए, क्या एनटीए का संगठनात्मक ढांचा जो है वो बदल दिया गया? क्या वहां पे कोई रेगुलर परमानेंट लोग अपॉइंट कर दिए गए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? पूरा एनटीए जो है या तो वहां पे डेपुटेशनिस्ट है या वहां पे एजेंसियों के लोग हैं जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप एक्शन ही नहीं ले सकते, ज्यादा से ज्यादा उसे बाहर निकाल सकते हो। इसके अलावा मुझे बताइए, एक पेपर लीक में जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, और ये बड़ा एक अनएक्सपीरियंस है लोगों का, पॉलिसी बनाने वालों का, जो सेंटर होता है, सेंटर के ऊपर एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट होता है, वो जनरली वहां का प्रिंसिपल या जो भी बना दिया जाता है। जो दो लोग वो अपने साथ गवाह बनाता है पेपर खोलने वाले, कि उनके सामने पेपर खोला गया, सील खोली गई, वो भी उसके आदमी होते हैं। और अगर ये लोग मिल जाएं आपस के अंदर और 4 घंटे 2 घंटे पहले पेपर खोल लें या 1 दिन पहले पेपर खोल लें या दोबारा उसके ऊपर वो कर दे, तो क्या गारंटी है? आज के दिन मैं सबसे बड़ी बात जो ये चाहूंगा कि जो भी हमारे विद्यार्थी कल इस इम्तिहान को देने वाले हैं जी, खाली शुभकामनाओं से ही काम नहीं चलेगा उनके लिए, बल्कि मैं उनको कहूंगा कि वो धैर्य के साथ सारा ध्यान अपना केंद्रित करें इस बात के ऊपर कि उन्हें परीक्षा में कैसे उत्तर देने हैं और क्या करने हैं, और एक बार को अपने दिमाग से उस टेंशन को और उसको निकाल दे कि क्या होगा। जी। एक चीज आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि पेरेंट्स का लॉस हुआ है। जी। देखिए, जो ईमानदार पेरेंट्स हैं, जो ईमानदार मेहनती छात्र है, नुकसान उसका हुआ है जी। लेकिन जो ये बाजार बना हुआ है पेपर खरीदने वालों का, अगर ये बाजार नहीं हो तो पेपर लीक क्यों हो? तो ये जो पेरेंट्स हैं जो अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों के लिए पेपर खरीदते हैं, इन पे क्या एक्शन हो? इनको क्यों नहीं कपिल पकड़ा जी, आप जाता? सही कह रहे हैं, इन पर एक्शन की बहुत जरूरत है। जो पेपर खरीदते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान उन मेहनती छात्रों को होता है, ये जाहिर तौर पर अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान हम इसे देख सकते हैं। कुछ और भी ऋतु हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। बिल्कुल, और इसके साथ ही क्योंकि आपने जो सवाल किए वो भी काफी जायज हैं कपिल जी, लेकिन इसी तरह के सवाल स्टूडेंट्स के मन में भी और इसी तरह का आक्रोश स्टूडेंट्स के मन में भी है। अभिमन्यु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप करियर काउंसलर हैं, बच्चों से मिलते रहते हैं। ऐसे में री एग्जाम तो हो रहा है, लेकिन ये बच्चों के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि एक बार साल भर मेहनत करी, माँ बाप का पैसा लगा, फिर पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, और अब दूसरी डेट आई जब छात्रों को कहा जा रहा है कि अब उन्हें एक और मौका दे दिया गया। नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे वार्निंग इशूज पे इन्होंने डिबेट रखा है। जहाँ तक नीट स्कैम की सवाल है, तो नीट स्कैम सिर्फ ये नहीं कि पेरेंट्स ने कर पेपर खरीद लिया, बच्चे ने ले लिया, सिस्टम का फेल्युरिटी है। और आज से ये नहीं हो रहा है, ये भाई साहब ने सही बोला कि 50 साल का ये धीरे धीरे टेररिज्म का रूप लेता चला गया, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं बहुत सारे बच्चों से आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम जो 3 मई को हुआ था मिला, सब लोग फ्रस्ट्रेट थे, और वो बच्चे फ्रस्ट्रेट थे जो रियली में मेहनत करके नीट के लिए प्रिपरेशन किए थे और डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, सरकार भी नहीं समझ रही है। सिर्फ जब बिल्कुल साक्ष्य एकदम 100% प्रूफ हो गया तब कैंसिल किया, लेकिन क्या 2024 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था? एक सेंटर से 720 में 720 8 या 9 बच्चे ले आए, वो किस तरीका से ले आए थे? वो कहीं ना कहीं ये फेल्युरिटी ऑफ सिस्टम था, लेकिन उसका लिपापोती किया गया। इस बार वो संभव नहीं हो सका, इसलिए सरकार ने अपने इमेज को मेंटेन करने के लिए री एग्जाम किया गया है। बट एक्चुअल में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया था और उनका मार्क्स भी अच्छा आ सकता था, वो आज फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ना ही छोड़ दिए थे जी। वो कैरियर काउंसलर के पास भीड़ सा लग गया कि भाई हमारे बच्चे एग्ज़ाम के बाद, पेपर लीक के बाद पढ़ना छोड़ दिए, क्या किया जाए? तो ये जो सिचुएशन है, इसको राष्ट्र स्तर पे समझना होगा। खासकर एजुकेशन मिनिस्टर को दोष दे देना, उसके रिजाइन दे देने से कुछ नहीं होना। एक्चुअल सिस्टम है, अगर इसको सुचारू रूप से किया जाए। एनटीए आज भी
सही बात है, डिपोटेशन पे चल रहा है। हमारे देश में DRDO जैसे संस्था भी है जहां आज तक कोई पेपर लीक की कोई वैसा केस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां क्रेडिबिलिटी है, तो वहां पे लोग परमानेंट उस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं। अगर पेपर लीक होता है तो उनके ऊपर, या लीक होगा ही नहीं तो लीक होता क्या वाली बात हम नहीं कह सकते। वहां कभी लीक इस तरीका से नहीं हुआ, उनसे सीखने की जरूरत है हमारे। और NTA तो बिल्कुल पेपर भी कभी कभी ऐसे बकवास सेट करता है। मैं करियर काउंसलर हूं, मुझे पता है कि कुछ कोई सेट इस तरीका का कर देता है। खासकर मैं नीट का पेपर के बात करने आया हूं, लेकिन मैं थोड़ा हट के अगर JEE में जाऊं तो कुछ पेपर बिल्कुल आसान करता है, कुछ टफ करता है, और कहीं से भी स्कॉलर्स उठाकर वहां पे नीट को पेपर सेट करने के लिए उनको दे देते हैं। ठीक है, अब जरा केशव जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने इस वक्त बहुत सारी चीजें सुन ली होंगी, दो अलग अलग राय के लोग आपके आसपास बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि NTA पर सवाल उठ रहा है, री एग्जाम पर सवाल उठ रहा है और पुराने पेपर्स पे भी सवाल उठ रहे हैं। धन्यवाद। मैंने सबको सुना और मैं 2024 से इस मामले में जुड़ा हूं, जब ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी थी। अब कुछ मुद्दे जो अगर अभी के हम लें, अगर 2024 के बाद राधा किशन कमेटी जो बनी थी उसने जो कई सुझाव दिए, अगर हम वो अच्छी तरह लेते तो ये नी जर्क रिएक्शन जो आज करना पड़ रहा है जी, ये जो नी जर्क रिएक्शन करना पड़ रहा है आज वॉर फुटिंग में, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए 1 महीने में अभी अगर हम 7 तारीख से शुरू करें, सिटी सेंटर से लेके 14 का एडमिट कार्ड, और कल भगवान करे नीट पेपर लीक का रोग दूर कर दे ये योग, कल योग डे भी है। तो आप ये देखिए कि सिटी सेंटर से जब से हुआ है, बच्चा पढ़ कहाँ पाया है। आज एक केस आता है कि नागपुर के बच्चे को आप दुबई का सेंटर दे रहे हैं, बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे। आप देखिए अभी भी कितनी परेशानी है। उसके बाद बच्चों को 150 से 200 किलोमीटर दूर सेंटर भी दे दिया, पूरी सेना लग गई है, टेलीग्राम बैन हो गया। अब भारत में 20-22 संडे हैं जहां पेपर होते हैं, तो जो ये पेपर लीकर हैं उनका तो मनोबल बढ़ेगा। आज हम टेलीग्राम क्या 22 संडे बैन करेंगे, कल कोई और चैनल बैन करेंगे इस टेक्नोलॉजिकल एरा में। हमारे को नी जर्क रिएक्शन से नहीं चलेगा, हमारे को ठोस कदम उठाने हैं। जो आज हम सेना 5 लाख कल इनके ऑफिशियल्स लगेंगे। अब देखिए बहुत सारी बड़ी बातें हैं, लेकिन जी, इस पर और आपसे ब्रीफ में लेंगे। बिल्कुल, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं कि जिला प्रशासन से लेकर वायुसेना जो देश की रक्षा करती है वो इस एग्जाम की रक्षा करने के लिए मैदान में तो उतर चुकी है, जमीन पर वायुसेना आ चुकी है, लेकिन स्टूडेंट्स इससे कितना सेटिस्फाई है वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश जुड़ गए। सर्वेश, प्रयागराज के स्टूडेंट से बात करिए, जानिए कि पेपर के पहले कितने निश्चिंत है वो, या फिर अभी भी वो टेंशन है माइंड में कि इस बार भी एग्जाम जो है पेपर है वो लीक ना हो जाए। प्रयागराज में भी 47 परीक्षा केंद्रों पर हो रहा है, जहां पर करीब 23,000 परीक्षार्थी हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइंस इलाके में MK गुप्ता क्लासेस में, जहां तमाम परीक्षार्थी हैं और इनकी कल एग्जाम है। इन्होंने काफी तैयारी की है, चूंकि यहां पर एक बार पेपर लीक हो चुका है तो काफी परेशान भी है। लेकिन बच्चों से पूछते हैं किस तरह की तैयारी आपने की है और इस बार कैसा चाहते हैं कि कैसा एग्जाम हो कि पेपर लीक ना हो और अच्छे अंक भी आए आपके और सफलता मिले। सर, पहली बात तो ये कि जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बहुत दूर से आते हैं, रूम लेके रहते हैं, तो हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जो पेपर हम लोग दें वो पेपर लीक ना हो। और जब हम लोग की उम्मीद जो होती है उस पर जब कोई ठेस आ जाता है तो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बुरा लगता है। क्या कितनी उम्मीद है इस बार, कैसी परीक्षाओं की कैसी तैयारी की है? सर, मैंने पिछली बार भी बहुत तैयारी की थी, बट पेपर लीक हो गया, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार से उम्मीद करती हूँ कि इस बार पेपर लीक ना हो मेरा। कैसी तैयारी है और इस बार काफी सुरक्षा के कदम उठाए गए, कड़े कदम? जैसे कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मेरा लास्ट टाइम एग्जाम बहुत अच्छा गया था, बट मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सिस्टम से कि वो नीट एंड फेयर कंपटीशन करवाएं, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको सीट मिले। बिल्कुल सर, आपने बच्चों की तैयारी कराई, जब एग्जाम यहाँ पर हुआ और पेपर लीक हुआ, बच्चे किस तरह से डिप्रेशन में आ गए थे, दोबारा आपने कैसे मोटिवेट किया? बच्चे बहुत डिप्रेशन में, 3-4 दिन लग गए उनको डिप्रेशन खत्म करने में। फिर बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कल बच्चे अच्छा एग्जाम देंगे। बिल्कुल, आप भी एग्जाम दे रहे हैं, कैसे तैयारी की है और इस बार कैसी उम्मीद करते हैं? प्रशासन ने नकल रोकने के लिए, पेपर लीक ना हो, काफी तैयारी की है।
सर जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसिल हो गया था सर, मैंने पिछले बार ही बहुत अच्छा किया था और मेरा सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे थे, मतलब हो जाता बहुत अच्छे कॉलेज में, पर पेपर लीक की वजह से नहीं हो पाया सर। इस बार भी मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। आप टीचर हैं, आपने बच्चों को तैयारी कराई है, पढ़ाया है, किस तरह से मोटिवेट करना पड़ा, कितने डिप्रेशन में आ गए थे पेपर लीक के बाद बच्चे? सर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे और कुछ बच्चे आज भी परेशान हैं। मेरी सिस्टम से, शासन से, प्रशासन से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा करें सिस्टम जिससे कि कोचिंग वाला ज़्यादा अच्छा नहीं है सर। हम लोग आप लोगों से, मतलब कोचिंग वालों से ही कमाते हैं, उन्हीं से हमारा घर परिवार चलता है, बट कोचिंग पर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है, इसको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल कड़े कदम उठाना चाहिए। आपकी भी परीक्षा है, पिछली बार पेपर लीक हुआ, कितना जो है उससे निराशा? क्योंकि आपके साथ स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं जो हमें लगातार बता रहे हैं कि अब कैसी तैयारी है, री नीट के लिए कितना तैयार है। हमारा पूरा स्टूडियो तैयार है, गेस्ट तैयार है, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्टर अलग अलग जगह से हमारे साथ है। अब मैं सीधे आसिफ के पास जाती हूं। आसिफ जयपुर से इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, राजस्थान तो केंद्र में रहा था जब ये परीक्षा लीक का उजागर हुई थी, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वहां के स्टूडेंट से जानना कि इस बार उनकी तैयारी कितनी है और कितना भरोसा इस बार उन्हें है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी पेपर लीक का मामला आता है तो राजस्थान का नाम आता है। ऐसे में मैं राजधानी जयपुर के एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो कल री एग्जाम होने जा रहा है उसके दंश से जो अभ्यर्थी हैं वो कितना निकल पाए हैं, ये उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चारवी, ये बताइए, जो पिछली बार जो है वो नीट का एग्जाम जो है वो रद्द हो गया था, कल फिर से एग्जाम होने जा रहा है, कितनी मुश्किल से आप खुद को तैयार कर पाते हैं दोबारा एग्जाम के लिए जब ये इस तरीके से एग्जाम जो है वो रद्द होते हैं? पेपर लीक हो जाता है तो बच्चों की मेंटल स्टेट पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइक पेपर अच्छा गया हो और उसके बाद लीक हो जाए तो लाइक बहुत ज़्यादा दुख होता है। नेक्स्ट अटैम्प्ट एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है, कैसा हो कैसा नहीं हो। गवर्नमेंट को एक उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, लाइक कुछ करना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरुण जी भी हमारे साथ है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। अरुण जी, आप एक बार फिर से बच्चों को तैयार कर रहे हैं। पिछली बार जो है वो पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया था। कितना चुनौतीपूर्ण होता है एक संस्थान के सामने जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं इन एग्जाम्स की, क्योंकि इनके साथ साथ पेरेंट्स को भी तकलीफ पहुंचती है? निश्चित तौर पर इम्तिहान के पश्चात फिर से इम्तिहान बच्चों के लिए सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर अपने सब्जेक्ट्स का नहीं है, उनके टेम्परामेंट का भी है। और वापस से अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में रूटीन में आना, अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना और इस फोकस के साथ में करना कि मुझे अपनी पूरी रिवीजन को साथ में रखना है, एग्जामिनेशन को वापस देना है। तो एक नेशनल लेवल का एग्जाम जब 22-23 लाख अभ्यर्थी साथ में बैठते हैं और वहाँ पर उस कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करने के लिए वापस अपने आप को एकाग्र करना, मेहनत करना, पेरेंट्स टीचर्स की गाइडेंस के साथ उस तरीके से काम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात अरुण जी आपने कही कि बच्चे खुद को दोबारा से एकाग्र कैसे करें। बच्चे मेरे साथ बहुत सारे हैं जो है वो। आपका क्या नाम है? अनुज, ये बताओ, जैसा कि आपके सर ने कहा, एक बार फिर से उसी तल्लीनता के साथ तैयारी करना, उसी एग्जाम को दोबारा देना थका देने वाला है, परेशान करने वाला है, या फिर आपको लगता है कि नहीं आप ये चुनौती भी पार कर लेंगे? अक्सर ऐसा होता है कि जब भी पेपर लीक होता है तो बच्चे काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं कि उनकी तैयारी वेस्ट गई, पर अब उनको एक मौका और मिला है, वो उनकी कुछ कमियां सुधार भी सकते हैं और हो सकता है अब उससे ज़्यादा बेस्ट करें। और वो बच्चे जो पहले बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आते हैं उसके बाद में उन्हें लगता है कि चाहते यही है कि इस बार ऐसी नौबत ना आए कि पेपर रद्द जैसी स्थिति बने। कोटा चलते हैं, क्योंकि कोटा को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। यहाँ पर कोचिंग इतनी ज्यादा है कि यहाँ से सफलता की, सक्सेस की कई कहानी तो निकलती है, लेकिन जब से पेपर लीक हुआ सुसाइड के किस्से भी यहीं से बढ़ रहे हैं। कोटा से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कोटा के स्टूडेंट से बात करिए कि इस बार जो री एग्जाम हो रहा है उसे लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, देश की सबसे बड़ी परीक्षा मेडिकल, और जब भी नीट के रिजल्ट आते हैं तो सीधे तौर पर जो रैंक्स होती है उन पर कोचिंग सिटी कोटा, शिक्षा की काशी कोटा का कब्जा होता है। और इसके साथ जैसे ही नीट का एग्जाम हुआ, पेपर लीक, और जिसके बाद में तमाम जो स्टूडेंट जो कोटा से तैयारी कर रहे थे उनके लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा सदमा था, क्योंकि फिर दोबारा से तैयारी के दौर से गुजरना, और अब वो घड़ी जब दोबारा से रीनीट की प्रक्रिया होने वाली है। कल ये रीनीट की परीक्षा होने जा रही है। फिलहाल बात करेंगे, कल आपका फिर से एक बार एग्जाम है, ये जो फेज रहा वो कैसा रहा और कितना चैलेंजिंग था ये, और कल के लिए अब कैसी तैयारी है? फेज स्टार्टिंग में जब अनाउंस हुआ कि रीनीट होने वाली है तो पहले तो बहुत ज्यादा ही शौक लगा कि फिर से 2 साल जैसे मेहनत की थी फिर से वैसे ही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी।
तो स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। एज ए स्टूडेंट हमारा यही काम है कि हम अभी पढ़ ही सकते हैं, और ठीक है ऐसे सोच के चलो, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो कि पिछले बार जो हुआ था अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, डजंट मैटर। अभी हमें एक अच्छा मौका मिला है तो और अपने आप को हाँ, तो improve और करके अच्छा करके जाएंगे। अब जो तैयारी है कह सकते हैं कि अब आप और जो बेटर परफॉर्म है वो करेंगे। हाँ, जो मिस्टेक्स पिछले एग्जाम में की थी उनको अवॉइड करके, और फिर से इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं तो उनके एनालिसिस के हिसाब से और स्कोर बढ़ाना ही चाहिए। अपने लिए क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी जिसका दोबारा एग्जाम हो रहा है नीट, जिनका स्कोर बॉर्डर लाइन पे आ रहा था, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो उनका मतलब फिर से ऑप्शन इनको मिल रहा है कि वो अपना एग्जाम अच्छे से दे सके, अच्छे से दे करके जो कमियां रही उनको दूर कर ले, उनको दुरुस्त कर ले और बेहतर रिजल्ट दे। अपने लिए भी आप ऐसा मानते हैं? जी सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ ऐसा, बिकॉज पिछले बार जो गलतियां की थी उसके बारे में हम सबको पता चला, और इस बार हम वही एक बार कोशिश करेंगे कि हम उस चीज को इम्प्रूव कर सकें। सर, निश्चित तौर पर कोचिंग सिटी कोटा रैंक्स के लिए जाना जाता है, टॉपर्स के लिए जाना जाता है। सब बच्चों ने दोबारा से रीनीट से गुजरे, पूरी स्टडी को दोबारा किया, अब दोबारा रीनीट से गुजरेंगे। आप लोगों ने किस तरह से इन बच्चों को जो ये वाला पीरियड था उसमें ट्रेन किया है? जैसे बच्चे आए थे, जब कोई बात पता लगी कि एग्जाम लीक हो गया है और एग्जाम री अटेम्प्ट करना होगा बच्चों को, बच्चे बहुत मोरली डाउन हो गए थे। उनके सेशंस लेकर मीटिंग्स बुलाकर उनको मोटिवेट कर रहा कि नहीं, ये लास्ट एग्जाम नहीं है जीवन का, हमें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 3 मई ठीक है, उसका कोई इंप्रेशन अपने ब्रेन पर नहीं रखना है बच्चों को। अब तो कल जो एग्जाम है तो अपना बेस्ट एफर्ट्स जो किया है साल भर, जो मेहनत की है, जैसे बच्चे ने कहा कि जो 3 मई को गलतियां रह गई थी उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और बेस्ट एग्जाम कैसे देते हैं। साल भर में जो स्ट्रेटेजी बनाई थी अपन, उस स्ट्रेटेजी को हम और कैसे बेहतरीन तरीके से वहां अप्लाई कर सकते हैं, यही सब बच्चों को सिखाया है। कि ये मान सकते हैं कि ये बच्चे अब जब दोबारा से नीट की परीक्षा से गुजरेंगे तो और बेटर परफॉर्म करते हैं। देखो, कुछ बच्चे ऐसे जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके थे, 715 720 मार्क्स ला रहे थे, नो डाउट दोबारा से वही एग्जाम देना, कोई एंजाइटी बच्चों के दिमाग में रहती है कि नहीं वही एग्जाम फिर से देना है और फिर से उतने ही मार्क्स मुझे लाने हैं। वही बात बच्चों को समझाई थी कि नहीं, वो एग्जाम था ही नहीं, वो अपना पर्सनल एग्जाम था, ऐसा मान लो। साफ नजर आता है कि वहाँ पर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं या जो भी मौजूद वहाँ पे टीचर्स हैं, उनके लिए ये एक दोहरी चुनौती जरूर है, लेकिन इसे नेगेटिव ना लेकर अगर पॉजिटिव लिया जाए तो बहुत सारे अवसर भी अब सामने आ चुके हैं। क्या पता जो पुराने एग्जाम में मार्क्स हासिल नहीं कर सकता था एक छात्र, वो इसमें कर सके। तो तैयारी तो पूरी है और इस बार पूरा भरोसा सरकार ने भी दिया है। भोपाल चलते हैं, हमारे संवाददाता शिवकांत आचार्य इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। शिवकांत, वहां के स्टूडेंट्स का क्या कहना है, कितनी तैयारियां हैं और क्या अभी वो मानते हैं कि जो री एग्जाम हो रहा है वो चुनौती भी है, और कितनी प्रिपरेशन की हुई है? जी हाँ, राजधानी भोपाल के 32 सेंटर पर 13,000 से ज़्यादा छात्र परीक्षा देंगे। छात्र भी हमारे साथ हैं। कल फिर से एग्ज़ाम है, आपको इससे पहले भी दिया, तैयारी कैसी रही और ये जो 2 महीने का पीरियड निकला कैसा गुजरा वो? मेरा नाम सौम्या गुप्ता है और मैंने अपना परीक्षा अच्छे से दिया था। उसमें मैंने अच्छे से स्कोर भी होगा, पर लीक होने के कारण अच्छा नहीं हो रहा। अभी थोड़ा सा हेजिटेशन लग रहा है मुझे, घबराहट है क्या फिर से एग्ज़ाम देने की? जो पहले जो 2 महीने का ड्यूरेशन निकला वो कैसा निकला आपका? सर 2 महीने तो ऐसे निकले हैं, मतलब फिर से पढ़ाई करी है और उसके बाद हेजिटेशन तो होता ही है, कोई भी एग्ज़ाम देता है। तो पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद जो अभी एग्ज़ाम है, जो मिस्टेक्स रही होंगी वो ही कवर कर सकते हैं, और फिर पेरेंट्स वगैरह ने भी। आप ऐसी उम्मीद रखेंगी कि इस बार कुछ ऐसा ना हो कि फिर से आप लोगों को सफ़र करना पड़े? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही उम्मीद करूँगी एनटीए से कि इस बार ऐसा ना हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, वो स्टूडेंट है जिनको मैं कोचिंग से उठा के यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे। सर, आपने स्टूडेंट को कैसे अगले 1-2 महीने मोटिवेट किया और अब क्या आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम सही होगा और कभी दोबारा से ऐसी कभी कोई घटना नहीं होगी जो बच्चों ने फेस किया था? देखिए सर, सबसे मेरा नाम कृष्णा सिंह हुआ और मैं बच्चों को फिजिक्स गाइड करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि इससे पहले भी जब
ये गड़बड़ियों की शिकायत मिली और चीज़ें खराब हुई तो काफ़ी तकलीफ हुआ। बच्चों को सबसे ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम होती है और ये क्या है कि बच्चे खास करके अभी आप ये जो बच्चे देख रहे हैं इनमें हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं। अब हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत गांव से आते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती जहां इनके माँ बाप हमेशा अलाउ करें। अभी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज दोबारा से टेस्ट सीरीज चालू किया ताकि बच्चों को जो है आज भी मैंने बुला रखा है कि ताकि मैं इंड के प्रिपरेशन में इनको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि कल कैसे अपने आप को थोड़ा सा माइंड सेट एक पॉजिटिव रखना है, अच्छा रखना है। बिल्कुल शिवकांत, टीचर्स के लिए भी काफी चैलेंजिंग है कि दोबारा एग्जाम के लिए बच्चों को उसी तरह से मोटिवेट करना कि इस बार बिना किसी दबाव में पेपर ना दे, जो पहले वो परफॉर्म करने वाले थे उसी तरह से एग्जाम दे। रायपुर चलते हैं, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स की क्या तैयारी है और जो इंतजाम इस बार किए गए हैं उससे लेकर वो कितना सेटिस्फाइड है। विश्वभरण हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। विश्वभरण, बात करिए इन छात्रों से कि जो बदलाव इस बार किए गए और जो भरोसा दिलाया गया है सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, क्या उतना काफी और कितनी तैयारियां इन स्टूडेंट्स की हैं? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी नीट की एग्जाम के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। इस बार एनटीए और सरकार ने जो है काफी जी ये तैयारी से मैं तो नीट का पेपर लीक हुआ, पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ, केंद्र की गलती, शिक्षा मंत्रालय की गलती, हमारे एनटीए की गलती, जिसकी वजह से बच्चों पर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव आया है। और जो हमारे केंद्र ने ये किया है कि वो रीनीट की परीक्षा वापस करा रहे हैं, इसमें बहुत सारी सुरक्षा बरती। उन्होंने 15 मिनट और प्रदान किए हैं कि बच्चे जो हैं उन पर जो भी मानसिक दबाव आएगा वो उसको हैंडल कर सकें। लेकिन एक बार जो ये पेपर लीक हो गया है, इसकी वजह से जो बच्चों पर मानसिक दबाव आया है वो पूर्ण रूप से अब नहीं हटाया जा सकता। एनटीए ने जो गलती कर ली, जो गुनाह किया है, वो उसके प्रायश्चित का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। मेरा यही मानना है कि आगे चलकर ऐसे नीट के पेपर लीक ना हो और आगे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप? तो बिल्कुल देखिए, हम रायपुर के स्टूडेंट्स की राय सुन रहे थे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की हुई है और आगे क्या क्या चुनौती उनके सामने है। हमारे साथ वाराणसी से भी हमारे संवाददाता है उपेंद्र के पास हम सीधे चलते हैं। उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, जरा पूछिए छात्रों से कि कैसी तैयारी की हुई है और आज क्योंकि मॉक ड्रिल भी हो रही है उसके बारे में भी जरा आप अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, एहतियातन हर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद, उसको चेकिंग के लिए उसमें कोई चूक ना हो, इसके लिए जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं केंद्रों के। मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं जो कल री एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब इसको री अटेम्प्ट भी मान सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच में, और री एग्ज़ाम भी। क्या दिमाग में चल रहा है, 1.5 महीने कैसे बीते और कल के लिए क्या है? अब सर, हमारा कॉन्फिडेंस तो पहले से लूज हो चुका है, क्योंकि पहले भी बहुत बार पेपर लीक हो चुका है और अभी भी फिर से लीक हो गया। तो हम लोग का जो कॉन्फिडेंस था पहले एग्ज़ाम दिए थे तो वो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस हाई था और हम लोग का पेपर भी बहुत बढ़िया गया था। अब अभी लग रहा है कि ये पेपर हार्ड आ जाएगा तो कैसा हमारा फ्यूचर हो जाएगा। कि हम लोग इतना विकसित भारत हो गया, लेकिन तब पर भी पेपर लीक हो ही जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। क्या चल रहा है दिमाग में? कॉन्फिडेंस कितना लूज, कितना हाई? क्या है कि जो पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो वो था कि इस बार हो जाएगा, लेकिन ये फिर जो पेपर लीक हो गया एंड री एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है उससे तो मतलब फिर पूरे 1.5 महीने यही दिमाग में चला है कि होगा नहीं होगा। एक हमारा ऊपर से पेरेंटल वो होता है, ट्रस्ट होता है कि इस बार बच्चा करेगा, निकालेगा, और फिर जब ये सब हो जा रहा है तो फिर एक अंदर से भी टूट जाता है इंसान। टूट जाता है। आपको क्या लगता है कि इस बार एग्जाम में 15 मिनट अतिरिक्त भी मिल रहे हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर, मतलब खुद से कॉन्फिडेंस इतना लूज हो चुका है ना कि एकदम मनोबल मतलब गिर चुका है। जैसे पता नहीं कि नहीं कर लेगा इंसान, कर लेगा नहीं। इस बार तो 1.5 महीना मतलब ये सब हो गया है कि संभलने में ही टाइम लग गया। क्या ही तैयारी करेगा इंसान री नीट के लिए। मानसिक दबाव से उभरने में समय लग गया कि तैयारी करने से ज़्यादा। ये जितना टाइम हम लोग अपने उतने घर से दूर आके 150-200 किलोमीटर दूर तैयारी करते हैं, फिर अपने सपना पूरा करने के लिए उतना मतलब हम लोग मेहनत करते हैं। दबाव भी रहता है पूरा फैमिली का, रिलेटिव्स का, पता नहीं क्या क्या सपने होते हैं। फिर ये जब इतना पेपर लीक हो गया, फिर
हमारा भी अंदर से पूरा टूट गया हम लोग की। तो आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से। देखिए, बिहार से बनारस आके पढ़ना अपने आप में वैसे ही एक फाइनेंशियल चुनौती होती है पेरेंट्स के लिए। उस पर से जब पेपर लीक्स हो जाए, री एग्जाम होता है तो लाजमी होता है, दिक्कत तो है ही। तो हम लोग का जो पेपर लीक हो गया है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज हो चुका है और अब लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पिछले बार तो लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब फिर से एग्जाम देने में बिल्कुल उपेंद्र, स्टूडेंट्स की बातों से यही समझ आ रहा है कि ये मौका से ज्यादा मुसीबत है कि वो अपने परिवार को समझाएं, खुद का मनोबल बढ़ाएं या फिर पेपर की तैयारी करें। कपिल जी, आप कुछ देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे, इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, 15 मिनट एग्जाम का समय बढ़ा दिया गया है, अब रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट दे दी जाएगी, सीबीआई ने जांच कर दी, लोगों को गिरफ्तार कर दिया, क्या स्टूडेंट्स के लिए सभी कार्रवाई और ये सभी बदलाव काफी हैं? नहीं, देखिए, जैसी बात मैंने कही कि ये तो इस समय के एग्जाम के लिए काफी, लेकिन ओवरऑल जो मैं कह रहा हूं कि पूरे सुधार अगर करने हैं, जैसे आपने कहा कि कोटा जो है शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, मेरे हिसाब से कोटा शिक्षा के नाम पे धंधा चला के पैसा कमाने का सबसे बड़ा केंद्र है। मुझे आप बताइए कितने लाख स्टूडेंट वहां कोटा में जाते हैं? 1 लाख 2 लाख? कितने लाख बैठते हैं नीट के अंदर? 22 लाख 28 लाख। आज भी उन छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है जो इन कोचिंग की दुकानों पे नहीं जाते हैं और अपनी मेहनत से तैयारी करते हैं और काम करते हैं, और मुझे उनकी ज्यादा चिंता है क्योंकि यहां तो फाइनेंसर मौजूद है, पेरेंट्स को फाइनेंसर मिले हुए हैं कि आप लड़के को भेज दो कोटा, इतना फाइनेंस ले लो, बाद में लोन उतारते रहना। इस तरीके के धंधे चल रहे हैं एजुकेशन के अंदर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, छात्रों को सबसे बड़ी सावधानी जो बरतनी होगी, विशेष तौर से आज की रात और कल सुबेरे, क्योंकि जो लोग अराजकता फैलाने पे उतारू हैं वो फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है शुरू हो जाएंगे कि ये पेपर है, ये पेपर लीक है, वो लीक है, स्टूडेंट्स में पैनिक फैलाना चाहेंगे। मेरा स्टूडेंट्स से निवेदन यही है कि कल जाके चिंता मुक्त होकर अपना ध्यान केंद्रित करके केवल अपनी परीक्षा दें, बल्कि हो सके तो अपने व्हाट्सएप और इनको खुद बंद कर दें कि हमको ये सोशल मीडिया नहीं देखना है, हमको केवल अपने पेपर पे कंसंट्रेट करना है जाकर के, क्योंकि जो ताकतें लगी हुई हैं इसके पीछे वो ताकतें फिर जरूर जो है इस तरीके का वो फैलाने के अंदर कार्य करेंगी पूरे उसको लेकर के। और जहां तक टेलीग्राम का संबंध है, मुझे इस डिसीजन पे हंसी आ रही है क्योंकि सोशल मीडिया जो है ये, इसके अंदर जितने फेक अकाउंट चल रहे हैं, दुकानें बनी हुई हैं एक एक कमरे की, आप पैसा दीजिए अपने नाम से, अपने 10,000 उस पर टिक करा लीजिए, वो करा लीजिए। तो जब चीन कर सकता है और देश ये कर सकते हैं कि बिना आइडेंटिफाइड अकाउंट कोई सोशल मीडिया पे नहीं होगा, तो अगर सोशल मीडिया को सफाई लानी है और वास्तविकता लानी है तो हमारी सरकार को भी ये कानून बनाना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैं नहीं कह रहा पब्लिक में डाले, लेकिन जो भी सोशल मीडिया की कंपनी है, चाहे वो एक्स है और चाहे वो इंस्टाग्राम है या जो भी है, इनके पास जिसने अकाउंट खोला है उसकी वेरीफाइड आइडेंटिटी होनी चाहिए। और अगर ये आइडेंटिटी होती तो जिन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू फैलाया अपने आप सारे पकड़े जाते। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा यहां पे, ये एक इस देश में क्या तमाशा हो गया है, सबसे ज्यादा जो बेईमानी हो रही है लेन देन की, वो गूगल पे के थ्रू हो रही है। चाहे वो हैकर हो, चाहे ये पेपर का मामला था, इस पे जमा कराओ। भाई कौन से कानून की तहत रिजर्व बैंक ने जो है गूगल पे को इस तरीके से अकाउंट चलाने की परमिशन दे दी है? क्यों नहीं इस चीज को रोका जाता? 10 बार तो मैं हैकर्स के नंबर दे चुका हूं इनको, आरबीआई को, साइबर क्राइम को, और इनको कि ये नंबर हैं जिनके ऊपर पैसा जमाने की बात की जाती है गूगल पे के थ्रू, क्यों नहीं इनको रोका जाता? तो इसलिए टोटलिटी में ये चीजें देखनी होंगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमारा ये जो +2 का सिस्टम है, मतलब कुल मिलाकर हमारे साइबर सेल को और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। बताइए। देखिए ये +2 का जो सिस्टम है, इसकी आज पूरी महत्ता खत्म हो चुकी है, क्योंकि बीए में एडमिशन लेने के लिए, बीएससी में एडमिशन लेने के लिए, इंजीनियरिंग, हर जगह तो छात्र को दोबारा इम्तिहान देना पड़ता है। आप जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पेपर की बात नहीं है, ये सिर्फ एक टेलीग्राम बंद करने की बात नहीं, पूरे सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। लेकिन अगर इस बार के प्रयासों पर नजर डालें, इस बार वायुसेना जमीन पर उतरी है, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो जगी है कि एक प्रयास किया गया। कहना है कि ऐसा सिस्टम बनाइए कि वायुसेना को लाने की जरूरत ही ना हो। बिल्कुल वाजिब सवाल है, और इस तरह के सवाल स्टूडेंट्स के मन में भी हैं। लेकिन इस बार सरकार क्या कर रही है, एनटीए क्या कर रहा है, उन तैयारियों पर नजर डालना भी तो जरूरी है, स्टूडेंट्स को ये दिखाना भी जरूरी है। प्रयासों को तो मैं कह ही रहा हूं कि प्रयास अच्छे किए गए हैं और किए जा रहे हैं,
लेकिन मैं कह रहा हूं इन प्रयासों को केवल कल के एग्जाम तक सीमित रख करके ना बिल्कुल, देखा ये जाए। समय के साथ पता चलेगा। NCBSE में कल भी के हो रहा एग्जाम है में और तैयारियां भी हो कितनी रहा काम है। आएंगे पता चलेगा। कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इससे साथ ही ये भी जानना जरूरी है ममता कि देखिए ये है वायुसेना का वो हेलीकॉप्टर जो इस बार पेपर लीक में उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल ऋतु, पूरी कोशिश है किसी भी पेपर तरह लीक की ना हो। कोई जी। चूक ना हो सके। ये सरकार की तैयारी है कि इस बार एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इस बार हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की समस्या स्टूडेंट्स को ना हो सके। सरकार भी जानती है कि बहुत तैयारी करता है एक छात्र, कड़ी मेहनत करता है, सालों की मेहनत रहती है और सालों की मेहनत के बाद अगर किसी भी तरह से और चीजें रहेंगी तो वो बड़े सवाल खड़ी। मॉक ड्रिल भी की गई है आज, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। किसी भी तरह से ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हैं, पूरा सीसीटीवी कैमरे परिसर में लगाए गए हैं, पूरी तैयारी की जा रही। मॉक ड्रिल भी आज की गई है ऋतु, कि मॉक ड्रिल में ये देखा जा सके कि क्या सिस्टम तैयार है हर एक गेट पर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि परीक्षा बड़ी है, मेडिकल की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। केशव जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। हमने कुछ चीजों के बारे में यहां पर चर्चा की, जैसे कि हेलीकॉप्टर की चर्चा की, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए इसकी चर्चा की है, मॉक ड्रिल की जा रही है, ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और जैसे इससे पहले प्रोफेसर साहब ने कहा भी कि कुछ और जरूरतें हैं जिन्हें उठाने की जरूरत, और ये एक पेपर के लिए ना हो, हर पेपर के लिए ऐसा हो। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जो आप दे सके कि इन सब चीजों की कभी बात ही ना हो कि आज परीक्षा लीक हो गई। अब अगर हम परीक्षाएं देखें तो यूपीएससी और आईआईटी की आप परीक्षा देखिए, उसमें सवाल नहीं उठता। यूपीएससी की बहुत बड़ी परीक्षा होती है और हमने ये लीक की चर्चा नहीं की। क्यों? वहां पर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो एकेडमिशियंस हैं जिनको सब नो हाउ पता है कि कैसे सिस्टम को चलाना है। एनटीए बनी थी ऑनलाइन एग्जाम के लिए। एनटीए की अगर आप फॉर्मेशन देखें, ऑफलाइन एग्जाम कभी नहीं था और उसको दे दिया गया भारत का सबसे बड़ा ऑफलाइन एग्जाम जहां ये समस्या आए। अब आप मुझे 2 मिनट दीजिए, इसमें जो समस्या है और सोल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं बताऊं। देखिए, नीट जो है 2020 के बाद जब कोविड आया, इसमें छात्र काफी बढ़ गए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट सीटें नहीं बढ़ी। आज प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 1 करोड़ के आसपास है और गवर्नमेंट सीट लगभग 60-70 हजार है। और आप देखिए 22 से 24 लाख छात्र पेपर देते हैं, केवल 1,23,000 सीट है, मतलब 22-23 लाख हट जाते हैं। आपने क्या 8 सालों में ये सीटें बढ़ाई? नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से ये बाजार जो पेपर लीक का चलता है, जो ये खरीदा जाता है, और एग्जाम्स में ऐसा क्यों नहीं होता? आपको ये सीटें बढ़ानी है। दूसरा, निट में लिमिट नहीं है पेपर देने की, ना एज बार। अभी एक 70 साल का इंसान भी पेपर दे के क्लियर कर रहा है, और अगर कोई 50 साल का क्लियर कर रहा है तो वो मेरे 18 साल के बच्चे की सीट ले रहा है। आपको ये सोचना है 3 से 4 अटेम्प्ट से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ये 22 लाख का फिगर 15 लाख पे आता है। तीसरी चीज है कि जब ये जो खामियां हैं, ये लीक पॉइंट कहां है। अब हम जब सुप्रीम कोर्ट में थे 2024 में, एक तो वाकया जो मेरे कानों को एकदम हिला गया, चीफ जस्टिस ने ये बोला था कि आप सीबीआई की फाइल देखिए, एक चेक है जो स्कैमस्टर को दिया और वो 75 लाख का है। एक पेरेंट 75 लाख का चेक दे रहा है फ्रॉडस्टर को। आप ये समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। पेपर सेटर्स, अब हमने इसको 19 मई को सरकार को लिखा भी था और एक सुझाव दिया था लॉकडाउन वाला, 19 मई को दिया था, जो अभी इन्होंने लागू किया। दूसरा हमने सुझाव दिया था प्रिंटिंग की आपको जरूरत नहीं है, ना ट्रांसपोर्टेशन की, जितने ह्यूमन पॉइंट रहेंगे लीक होता है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? आज की डेट में आपके 5400 सेंटर हैं। 5400 सेंटर में आपको एक सिंपल काम करना है, सेंटर फिक्स रखिए आप और 2 हाईटेक प्रिंटर लगाइए। जिस दिन परीक्षा है 2 से 2.5 घंटे पहले आपको एनक्रिप्टेड पेपर मेल करना है और उस पेपर का वही प्रिंट आउट निकालिए, और बच्चे 2 घंटे पहले बायोमेट्रिक के लिए आ जाते हैं, पावर बैकअप हो वहां पे। आप 2 से 2.5 घंटे पहले, एक सेंटर में 500 बच्चे होते हैं, 22 पेज इसकी कॉपी में होते हैं, आप जब वहां प्रिंट निकालेंगे, आज ऐसा कोई स्टेट नहीं है भारत में, आप ये समझिए फॉर्म भी ऑनलाइन जमा होते हैं, ये ऑफलाइन जमा नहीं होते। तो खाली एक मेल को डाउनलोड करना है, 3 घंटे पहले ले लीजिए, और जब आप वही प्रिंट निकालेंगे, और पेपर सेटर आपने लॉकडाउन में रखे हैं, पेपर देने वाला अंदर आ गया, तो ये पेपर लीक कब होगा? जब प्रिंट ही आप निकाल रहे हैं। आज ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, और इस परीक्षा में आपको बताऊं 1800 करोड़ का फिगर चला गया रीनेट मिला के। 400, 500, 700 करोड़ पहले, और अब एयरफोर्स को मिला है 1800 करोड़। इतना स्टेक पे लगाने की जरूरत नहीं है।
जो एक कदम लिया नीट के पेपर सेटर्स को आप लॉकडाउन में, और हाईटेक प्रिंटर्स लगाइए और पेपर सेटर्स बढ़ाइए ताकि एक दूसरे को जानकारी ना हो। और आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो सबसे बड़ी समस्या मैं बताऊं, हमारे यहाँ खाली 2 लाख सीटें हैं एक दिन एग्जाम कराने के लिए, तो क्यों नहीं एनटीए इतना पैसा आता है खुद के सेंटर में इन्वेस्ट करे और ऑनलाइन 1 दिन में बढ़ाने के लिए या 3 दिन में करने के लिए, क्योंकि नीट को हम क्यों ऑनलाइन नहीं करा पा रहे, वहां नॉर्मलाइजेशन आएगा और इतने बच्चों के लिए 15 दिन लगेंगे। आज अगर मेरे पास डिजिटल इंडिया में बजट लगा के आप सेंटर तैयार कर लेते हैं तो 1 दिन में परीक्षा हो जाएगी। बिल्कुल, इन सुझावों पर भी विचार किया जा सकता है। अभिमन्यु जी जो सुझाव दे रहे हैं केशव जी, क्या ये वाकई कारगर साबित हो सकते हैं? साथ ही आपने स्टूडेंट्स को भी सुना होगा, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि चलो हमें जो मौका नहीं मिला या फिर हमारे जो क्वेश्चन छूट गए, हमारी तैयारी अगर अच्छी नहीं थी तो हमारे पास दोबारा मौका है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना है जिन्होंने साल भर कड़ी मेहनत की, उनका पिछला एग्जाम बेस्ट गया, उन्हें उम्मीद थी और पूरा भरोसा था कि उनका एग्जाम इस बार निकल जाएगा। उन स्टूडेंट्स के लिए ये मानसिकता को एकदम झकझोर देने वाला कदम होगा ये जो री एग्जाम हो रहा है। सबसे पहले तो मैं उस बात को पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिल्कुल सटीक है या नहीं है। खबर ये भी फैलाई जाती है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है। और जहाँ तक भाई साहब ने बोला कि एनटीए को अपना सिस्टम होना चाहिए, एनटीए का गठन आज नहीं 10 साल पहले हो चुका है, लेकिन आज तक जब उसका अपना एम्प्लॉय ही नहीं है तो सरकारें आती हैं जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, एक मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर पाई, डॉक्टर और इंजीनियर पैदा कर रहे हैं। जबकि कहने का तो ये होता है कि डॉक्टर और इंजीनियर जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन वो है, सर्विस सेक्टर के लोग हैं, और जिस देश का सर्विस सेक्टर सबसे उत्तम होता है वही देश सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है। और उसी के एग्जामिनेशन के लिए कहीं से भी उठा के एम्प्लॉय को एनटीए में डाल दिया गया है। तो सबसे पहले रीस्ट्रक्चर ऑफ एनटीए होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब रीस्ट्रक्चर हो जाए, परमानेंट वहाँ पे लोग ऑथेंटिसिटी के साथ वहाँ पे आएँ, तब उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जिस कैओस से गुजर रहे हैं, मैं फील कर सकता हूँ उन बच्चों का। मैं 2-4 बच्चे को मैं देखा कि माता पिता उनके इतने परेशान थे कि उन्होंने बोला मुझे डॉक्टर नहीं बनाने अपने बच्चे को, मेरा बच्चा बस जैसे भी ठीक ठाक रह जाए घर में। इस तरीका के हालत बच्चों के साथ हो चुका है। जब मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान 3-4 बच्चे को देख लिया तो हमारे देश में कितने ऐसे बच्चे होंगे कि इन चीजों से परेशान होंगे। और ना सिर्फ बच्चे, पूरा परिवार उनके पीछे परेशान है। परिवार क्या, माता पिता को नींद नहीं आया। 17-18 मई को उन लोग का हालत इस तरीका का था कि हम जैसे कैरियर काउंसलर मशक्कत से, बिल्कुल साफ तरीके से अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा झटका था उन छात्रों के लिए भी जिन्होंने एग्जाम दिया, उन पेरेंट्स के लिए भी जिन्होंने कड़ी मेहनत की अपने बच्चों के पीछे, लेकिन उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं और अब री एग्जाम हो रहा। हालांकि हम यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव बातों के पर चर्चा करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी परीक्षा बच्चे देने जा रहे हैं। अगर वो खुले मन से, जैसे कि सर ने कहा भी था, प्रोफेसर सर ने इससे पहले, कि अगर खुले मन से और अच्छे विचारों के साथ आप जाकर परीक्षा देंगे तो आपको पूरा कंसंट्रेशन अपनी परीक्षा पर रहेगा। आप इधर की बातों को भूल जाइए और इस वक्त सिर्फ आपको अपनी परीक्षा पर ध्यान देना है। भोपाल चलती हूं, संवाददाता इस वक्त हमारे साथ शिवकांत आचार्य वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवकांत, आपके पास आऊंगी, जरा स्टूडेंट से पूछिए किस तरह की तैयारी उन्होंने की है। और आज क्योंकि पॉजिटिव होने का समय है, नेगेटिविटी को अगर वो दूर रखे और पॉजिटिव रहे तो कहीं ना कहीं कल परीक्षा बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने और सही मुद्दा उठाया ये कि कुछ पॉजिटिव बातें भी की जाएं। बेटा आप यहाँ ये जो 2 महीने आपने तैयारी की, सब पॉजिटिव माइंडसेट से की है या कुछ नेगेटिविटी थी, और अब आपकी कल की क्या तैयारी है? सर इस बार हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है, क्योंकि अगली बार जो पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से घर वालों को बहुत नुकसान भी हुआ। जैसे हम उस चीज को भूल जाएं, जो हो गया वो छूट गया पीछे। अब आप क्या सोचती हैं कि ये एग्जाम अच्छा जाएगा और आप जो माता पिता का सपना है वो पूरा कर पाएंगे? जी हाँ, ये एग्ज़ाम हमें अच्छे से देना है, हमें अच्छे से देना होगा और हमारे माता पिता का सपना भी पूरा करना होगा। सर जिस तरीके की बात हो रही है, बहुत जरूरी है इस वक्त पॉजिटिविटी की। आप बने रहिएगा। विश्व भरण के पास चलते, रायपुर से जुड़ गए। अब विश्व भरण, रायपुर के भी स्टूडेंट से बात करिए, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं एग्जाम शुरू होने में और ऐसे में तैयारियां पूरी हैं। अब जरूरत है अपना मनोबल बढ़ाने की और अच्छे से एग्जाम देने की।
जी तो बिल्कुल कुछ ही घंटे बचे हैं अब एग्जाम में। ऐसे में जो बच्चे हैं वो जो है पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे साथ कुछ बच्चे, उनसे सीधे बात करते हैं। इस बार पूरी तैयारियां की गई हैं, ऐसा कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है कि पेपर लीक हो। अब पॉजिटिव इसका वे कैसे देखते हैं आपकी, और क्या कुछ होना चाहिए, कैसे इसको जो स्टूडेंट्स है जिनका जो है आत्मबल गिर गया था पेपर बार बार लीक होने के चलते, अब वो अपने आप को कैसे जो है वो स्टेबल करें और उस बात से जो है उभरें? ये बहुत आसान तो नहीं होता है बच्चों के लिए कि वो अपने आप को वापस स्टेबल कर लें और वापस उसी मेंटालिटी से पेपर लिखें। अभी भी बहुत से बच्चों के मन में होगा कि अगर फिर से हो गया पेपर लीक तब फिर क्या होगा। इतने मेहनत से बच्चे प्रिपेयर करते हैं। टेलीग्राम ऐप को बैन करवाया गया, पर क्या ज़रूरी है कि पेपर लीक टेलीग्राम में ही हो? वो फेसबुक में भी हो सकता है, इंस्टाग्राम में भी हो सकता है। तो हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं देख पा रही है कि कौन ये सब कर रहा है? 2 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। जब 3 मई को इस साल पेपर हुआ तभी ये सारे एक्शन ले लेते तो ये आज ये दौरान नहीं आता, पर तब कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब जब फिर से पेपर लीक हुआ है तब पूरी ये सब तैयारी और पूरी पॉजिटिविटी है। हमारे साथ आज बहुत बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद रहा जिन्होंने आज एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, और अब इंतजार है एग्जाम का और उम्मीद पूरी यही है कि जो भरोसा इस बार सरकार और एनटीए ने दिया है कि पेपर लीक नहीं होगा, बच्चों का एग्जाम अच्छे से जाएगा, उसी भरोसे के साथ एग्जाम होगा। और जो स्टूडेंट्स उम्मीद लगाए बैठे कि इस बार एग्जाम निकलने वाला, हमारी भी शुभकामनाएं उन स्टूडेंट्स के साथ कि इस बार उनका नीट एग्जाम जरूर निकले। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।